टू अवर चैनल MS स्टार क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की सारी एक्टिविटीज एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इन एक्टिविटीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी एक्टिविटीज समझ में आ जाएं। इसी तरह की हमने सभी चैप्टर्स की जो है एक्टिविटीज इस चैनल पर करवाई है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में ये कहा गया है बेटा कि सबसे पहले आपको लेना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये एसिड आपको अपनी लेबोरेटरी में से कलेक्ट करने हैं और इसके साथ ही कुछ बेसिस भी आपको कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेसिस को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इनके पीछे सबके पीछे OH 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 लगा होता है, तो आसानी से आप इनको पहचान सकते हो कि ये बेसिस है। आपको कुछ एसिड्स और बेसिस कलेक्ट कर लेने हैं। अब इनको कलेक्ट कर कर आपको एक वॉच ग्लास में इनको लेना है। ओके, वॉच ग्लास में लेने के बाद आप कुछ सॉल्यूशंस के साथ इनको चेक करोगे, कुछ इंडिकेटर्स के साथ इनको चेक करोगे कि ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। ओके, तो कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो ये हैं, जैसे कि रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स वो होते हैं सब्सटेंसेस जो ये इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि कोई सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, तो इंडिकेटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड द आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट से मिलते हैं, और जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं वो इंडिकेटर जो है हम लैब में बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए अब सभी एसिड के साथ तो मैं नहीं लिख सकती सभी एसिड के साथ, तो एक एसिड कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो HCl के साथ करा आपने या किसी भी एसिड के साथ आपने किया, तो सेम टेस्ट आएगा। ओके, जो मैं राइट कर रही हूँ वो सेम टेस्ट आएगा। और एक अपन इनमें से बेस ले लेंगे, तो सभी बेसिस के साथ भी कॉमन टेस्ट आएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एसिड लेते हैं। एसिड के अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे। ओके, जैसे ही आप रेड लिटमस सॉल्यूशन मिलाओगे एसिड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, एज इट इज ही रहेगा एसिड, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाओगे एसिड के अंदर, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो आपका रेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर फिनोफ्थलीन ऐड करोगे, फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड के अंदर, फिनोफ्थलीन खुद एक कलरलेस सॉल्यूशन है। फिनोफ्थलीन एसिड के अंदर डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा। आप इसको कलरलेस भी लिख सकते हो या फिर नो चेंज, इट इज अ कलरलेस। ओके, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज को आप अगर एसिड में डालते हो, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालने पर ये हो जाता है रेड। ओके, मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कोई भी कलर नहीं आएगा, ये एसिड के साथ रेड देता है और बेस के साथ कलर देता है येलो। नेक्स्ट मूव करते हैं बेस की तरफ। बेस के अंदर आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो आपको मिलेगा बेटा ब्लू कलर, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज। बेस में ब्लू ब्लू ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद फिनोफ्थलीन के अंदर हम टेस्ट देखते हैं। फिनोफ्थलीन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं लेके आता, लेकिन बेस के साथ एक अच्छा सा पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। तो सभी एसिड्स जो हैं यही टेस्ट देंगे सेम इन इंडिकेटर्स के साथ, और सभी बेसिस भी यही टेस्ट देंगे सभी इंडिकेटर के साथ। आई होप दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, टूवर्ड द एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 में आपको कुछ फाइनली चॉप्ड अनियन लेनी है बेटा। ओके, अनियन को काट लेंगे और उसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर फिल कर देंगे। उसके साथ कुछ कपड़े की स्ट्रिप्स भी रख देंगे। ठीक है, कपड़े की पट्टियां रख देंगे उसके साथ, उस बैग के अंदर ही। अब इस बैग को हम जो है ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इससे क्या होगा, फ्रिज में रखने पर उन जो आपने पट्टियां रखी थी ना, कपड़े की पट्टियां रखी थी, उनके अंदर स्मेल आ जाएगी बेटा, प्याज की स्मेल आ जाएगी। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर द एसिड एंड बेस। अब इस स्मेल, इनके अंदर स्मेल आ चुकी है। अब ये तैयार हो गई हैं एसिड और बेस के साथ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम एसिड या बेस में डालते हैं तो उनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, उनकी स्मेल है ना वो चेंज हो जाती है। ओके,
टेक 2 ऑफ दीज क्लोज स्ट्रिप्स, 2 स्ट्रिप्स ले लेंगे एंड चेक देयर ऑर्डर, और अब उनकी स्मेल हम चेक करेंगे। एक बार एसिड में डालेंगे, एक बार बेस में डालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि किसमें क्या चेंजेस आया है। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl। ठीक है, एक स्ट्रिप को हम HCl के अंदर डालेंगे, एसिड के अंदर, और दूसरी स्ट्रिप को हम जो है वो बेस के अंदर डालेंगे। तो हम देखेंगे बेटा एसिड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, देयर विल बी नो चेंज। जैसी स्मेल थी ना अनियन की वैसी ही स्मेल रहती है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रिप को बेस में डालोगे ना, तो वो स्मेल गायब हो जाएगी। ओके, स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है। ओके, रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक दिस ऑर्डर। अब उनको जो है पानी से धोने के बाद वापस से ये टेस्ट करेंगे, नोट योर ऑब्जर्वेशन। और सेम वही टेस्ट आएगा जैसे हमने जो टेस्ट पहले किया था, वही टेस्ट आएगा एसिड और बेस के साथ। नाउ टेक, अब दूसरा है एग्जाम्पल, ये वनीला एसेंस लेना है आपको या लौंग का तेल लेना है, क्लॉव ऑयल। वेनिला एसेंस की तो बहुत अच्छी खुशबू होती है, पेस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है वेनिला एसेंस वगैरह। तो चेक देयर ऑर्डर, अब उनका स्मेल चेक करना है बेटा। वो सेम प्रोसेस एसिड के साथ करेंगे, फिर बेस के साथ करेंगे। अपन 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ओके, इनके अंदर हम वेनिला एसेंस डाल देंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वेनिला एसेंस डाल दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे एसिड और इसके ऊपर डालेंगे बेस। अब चेक करेंगे वेनिला एसेंस की स्मेल किस में चेंज होती है, किस में नहीं। एसिड वाले में कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। और जैसे ही बेस आप इसके अंदर डालोगे ना, तो वेनिला एसेंस की स्मेल जो होती है ना, वो गायब हो जाएगी, स्मेल हट जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। ओके, तो इसके अंदर नो स्मेल, और इसके अंदर स्मेल आती रहेगी आपकी। तो यही हमारा टेस्ट है कि एसिड के अंदर जो है जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं वो स्मेल देते हैं, और बेस के अंदर उनकी स्मेल जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। Take some dilute HCl in one test tube and dilute NaOH in the other. Add few drop of vanilla essence on both the test tube. बस आपको सिर्फ स्मेल चेक करनी है, कलर नहीं करना है रिकॉर्ड, सिर्फ स्मेल चेंज करनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल फैक्टर इंडिकेटर। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लॉव ऑयल के साथ भी यही करोगे विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपका ऑब्जर्वेशन यही होगा बेटा, एसिड के अंदर जो है स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, और बेस के अंदर स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है। 3 ही ऑल फैक्टरी इंडिकेटर आपको दिए हुए हैं 10th क्लास के अंदर, अनियन, क्लॉव एंड वनीला एसेंस। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी एसिड या बेस में डालने पर स्मेल चेंज हो जाती है। आई होप इट इज क्लियर। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 2.3। एक्टिविटी 2.3 में हम क्या करेंगे बेटा, पहले इस तरह से एक एपरेटस सेट कर लेंगे जिसमें एक टेस्ट ट्यूब को हमने स्टैंड पर अटैच कर दिया है, और ये एक जो है गैस के लिए पाइप हमने इसमें लगाया है। इस तरह से एक सेटअप आप बना लेंगे। सबसे पहले आपको लेना है बेटा 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। ओके, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और इसके अंदर आपको जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं। जिंक एक मेटल है, छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे आप इसके अंदर मेटल के। फिर आप देखेंगे कि रिएक्शन क्या होगी। जिंक H2SO4 reacts with zinc gives ZnSO4, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है हम किस में से, सोप सोल्यूशन में डालेंगे हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस को सोप सोल्यूशन में क्यों डाला जाता है, ताकि गैस जो है हमें बबल्स की फॉर्म में दिखाई दे। ओके, तो ये बबल्स बनेंगे सोप के कारण। अब हम टेस्ट कैसे करते हैं हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस के पास हम बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं। बर्निंग कैंडल जो है ना वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। पॉप साउंड क्या होता है, जैसे क्रैकर्स की आवाज नहीं होती फट फट, वैसी साउंड ऐसे क्रिएट करती है। ये टेस्ट है बेटा हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। ओके, अब इसको रीड कर लेते हैं एक्टिविटी को। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था हमने, उसके अंदर कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। रिएक्शन हमने देख ली, रिएक्शन क्या होगा बेटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर बबल फॉर्मेशन हो रहा है। बबल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर मेटल, सब मेटल के साथ आप रिएक्टिविटी कर कर देखेंगे। आर यू ऑब्जर्वेशन इन द केस, यस, सब में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एक्सेप्ट HNO3। ओके, HNO3 इजिली हाइड्रोजन गैस नहीं देता, सभी मेटल के साथ नहीं देता है, सिर्फ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन देता है, वो भी डाइल्यूट HCl होना चाहिए, सबके साथ नहीं देगा। ये फर्दर आप स्टडी करोगे टेक्स्ट में। ओके, एक्टिविटी 2.4,
प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जिंक मेटल ले लेना है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल देना है। दिस इज द जिंक ग्रेन्यूल और आप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो क्या होगा बेटा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, वैसे ही मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। ओके, तो सॉल्ट का आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ओके, आई होप इट इज क्लियर। द एक्टिविटी 2.5, एक्टिविटी 2.5 में आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लेंगे बेटा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, ये 2 टेस्ट ट्यूब में नहीं करके दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट आपको एक ही टेस्ट ट्यूब में करके दिखा रहा है, क्योंकि ए टेस्ट ट्यूब में लिया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और बी टेस्ट ट्यूब में लिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा, इसीलिए आपको एक ही टेस्ट ट्यूब में शो किया गया है इस वाली टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसके अंदर डाला आपने HCl, डाइल्यूट HCl आप इसके अंदर डाल देंगे। रिएक्शन क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो गैस है वो कौन सी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहाँ पर ये CO2 है। ये CO2 का एक टेस्ट होता है, CO2 को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालते हैं तो बेटा इसका टेस्ट होता है, ये पहले जो है थिन सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, पतला सा सोल्यूशन होता है व्हाइट कलर का, बाद में ये थिक एकदम मिल्की सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो बेटा फर्स्ट चैप्टर में, CO2 reacts with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है, gives CaCO3। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है वो मिल्की सोल्यूशन बनता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। Add 2 ml of dilute HCl, pass the gas produced in each through the lime water। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आपने पास किया और आपने देखा कि क्या हुआ कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, थिक हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी ऐसा करोगे, बेकिंग सोडा के साथ भी ऐसा करोगे तो यही रिएक्शन परफॉर्म होगी, इसीलिए आपको एक रिएक्शन शो की गई है। ओके, इज एक्टिविटी 2.6, take about 2 ml of dilute NaOH solution। NaOH solution लेना है आपको 2 ml in a test tube and add 2 drop of phenolphthalein solution। phenolphthalein इंडिकेटर हमने पढ़ा था बेटा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। जैसे ही आप इसको NaOH बेस में डालते हो तो क्या कलर चेंज होगा, कलर इसका हो जाएगा बेटा पिंक। ओके, बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। जो ये पिंक कलर मिला है, जैसे ही आपने इसके अंदर डाला NaOH के अंदर फिनोल्फथालीन, ये पिंक कलर मिला है और अब आप इसमें एसिड डालोगे ना तो ये पिंक कलर क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाएगा, ये पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा ड्यू टू द एसिड। उसके बाद इफ देयर एनी कलर चेंज, तो आप बताएंगे कि हाँ कि इसके अंदर पिंक कलर डिसअपियर हो गया। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, एसिड जो है वो के बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, अब वापस से NaOH अब डालोगे तो आप देखोगे कि फिर से पिंक कलर आ गया है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपीयर, यस। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वापस जो है अब बेस अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो इस ये रिएक्शन आपको बता रही है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, एसिड और बेस एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया है। 7, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, पहले कॉपर को जो है आप गर्म करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का, कॉपर का कलर जो है वो ब्राउन होता है और कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक होता है। इसको बीकर में रखेंगे और इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे हिलाते हुए, तो रिएक्शन रहेगी बेटा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपने HCl डाला, डाइल्यूट HCl, और स्टर करते हुए मिलाया तो एक सॉल्ट बनेगा, दैट इज नॉन एज कॉपर क्लोराइड। ओके, नॉन एज कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बेटा ब्लैक कलर का था,
अब सोल्यूशन जो है वो आपका चेंज हो गया है और कॉपर क्लोराइड का कलर आपको याद रखना है, इट्स ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, that is activity 2.8. Take solution of glucose, alcohol, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको दो एसिड लेने हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सल्फ्यूरिक एसिड, और दो आपको दूसरे सॉल्ट लेने हैं, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। अब इस तरह का एक सेटअप आपको बनाना है जिसमें आपको एक रबर कॉर्क लगानी है, दो नेल लगानी है, दो कीले लगानी है और उनको अटैच करना है बैटरी से। ओके, बैटरी से अटैच करेंगे, एक बल्ब लगाएंगे और स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ करने के लिए। बैटरी का दे रखा है वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी है। फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क 100 ml के बीकर के अंदर आपको इस तरह से रख देना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक सोल्यूशन जो दिए हुए ना, ये चारों सोल्यूशन, इनको डालकर इसके अंदर स्विच ऑन करके चेक करेंगे अवर बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट, हमारा बल्ब जो है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। आपको पता है बल्ब कब जलता है, जब इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्जेस। जिसके अंदर हमें फ्री आयंस मिलेंगे उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगी, बल्ब ग्लो करेगा, और जिसमें हमें फ्री आयन नहीं मिलेंगे वहां पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आपको पता है HCl जो होता है वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड है, आयंस में टूटते हैं H+Cl नेगेटिव। एक HCl लिया है, दूसरा इसने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H+ एंड SO4-2। ओके, तो ये आयंस की फॉर्म में है, इन इन दोनों के केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। बट ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन के जैसे शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं ये। तो शेयरिंग बॉन्ड के कारण जो है इनके अंदर फ्री आयंस नहीं मिलते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। नाउ पोर्स, ये एक्टिविटी में बताया गया, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन अ बीकर एंड स्विच द करंट। तो इसके अंदर रिपीट दिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बल्ब विल ग्लो। एसिड के साथ तो ग्लो करेगा करेगा बेटा, क्योंकि एसिड आयन से बनता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंटली सेपरेट, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, बल्ब विल नॉट ग्लो। तो आप रीजन बताएंगे कि जो एसिड्स हैं आयनिक कंपाउंड है और उसके अंदर आयंस जो हैं वो फ्लो करते हैं और इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में फ्री आयंस नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट अ 1 ग्राम सॉलिड NaCl। आपको नमक लेना है यहाँ पर, दिस इज द सोडियम क्लोराइड, और नमक के अंदर आपको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है एंड ड्राई द टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो इससे क्या होगा बेटा, सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आप मिलाओगे तो आपके पास सॉल्ट बनेगा, दैट इज Na2SO4 एंड गैस इज HCl। HCl गैस का फॉर्मेशन होगा, देखो ये लिखा ना, HCl गैस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अब HCl गैस का टेस्ट कैसे करते हैं हम, एक बार जो है बेटा ड्राई लिटमस पेपर लेकर जाओगे आप, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके जाओगे, ड्राई लिटमस पेपर, तो आप देखोगे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं वहां पे। सेकेंड टाइम आप इसके पास वेट लिटमस पेपर लेके जाओगे, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर मॉइस्ट लिटमस पेपर, ये मॉइस्ट ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, ड्राई कंडीशन में लिटमस पेपर ने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि ड्राई HCl जो है वो आयंस नहीं देती। ड्राई केस के अंदर जो है HCl जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, H+Cl में ब्रेक डाउन नहीं होगा ड्राई कंडीशन के अंदर, आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस नहीं बनेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी नहीं करेगी। What do you observe if there is a gas coming out to delivery test tube? Yes, HCl gas आएगी। Test the gas evolved successfully with dry and wet blue litmus paper। दोनों के साथ आपको टेस्ट करना है, ड्राई लिटमस पेपर के साथ आप लिखेंगे कोई चेंज नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होगा, और वेट ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, इन विच केस, ये पूछा गया आपसे, वेट केस में चेंज होगा, बाकी में चेंज नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू infer about the acidic character of dry HCl and HCl solution? Dry HCl will not give the acidic character and the HCl solution will give the acidic। ऐसा क्यों हुआ, HCl को बेटा जब हम पानी में, गैस को किसी पानी में डालते हैं तभी वो आयंस में ब्रेक होती है। ओके, H+ में टूटी, और H+ कभी भी फ्री नहीं रहता तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है।
H3O+ बोलते हैं। एसिड की पहचान यही है, या तो आप लिख सकते हो उसमें हाइड्रोनियम आयन है या H+ आयन है। तो यहाँ पर वाटर के साथ ही ये आयन फ्री होगा, अदरवाइज ये फ्री नहीं होगा और ये टेस्ट नहीं देगा। दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है बेटा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ये ड्राई करने का काम करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, टुवर्ड द एक्टिविटी 2.10। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर। 10 ml पानी लेना है आपको, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4 की डालनी है और उसको धीरे धीरे मिलाना है। पहले आप है ना वाटर के अंदर जैसे ये आपने वाटर लिया तो इसमें थर्मामीटर लगा के आप चेक कर लो कि इसका टेम्परेचर कितना है। फिर इसके अंदर कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो और धीरे धीरे हिलाओ। टच द बेस ऑफ द बीकर। अब टच करोगे तो आप देखोगे कि क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। ये आपको थोड़ा सा ना वार्म फील होगा, ये बीकर आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा और थर्मामीटर से मेजर करोगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि पहले टेम्परेचर कम था, बाद में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ हीट इवॉल्व होती है, हीट बनती है। Repeat the above activity with sodium hydroxide pellet and record your observation. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप रिपीट करोगे और ऑब्जर्वेशन को देखोगे तो भी आपको जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ओके, 2.11 टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में जो भी आपको सोल्यूशन गिवन है उनके आपको जो है लिखना है, पीएच वैल्यू लिखना है और उसका कलर लिखना है पीएच पेपर के ऊपर। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीएच के बारे में बता दूं कि पीएच क्या चीज होती है। तो आप समझे, पीएच होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी एसिड में कितना हाइड्रोजन आयन है उसके अकॉर्डिंग उसकी पीएच जो होती है वो सेट होती है। उसको मेजर करने के लिए ये पीएच स्केल होता है। ओके, दिस इज पीएच स्केल, जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है और कलर का डिफरेंस होता है। ओके, जो भी कलर आता है सोल्यूशन में हम उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कलर मैच कर कर। ओके, तो उसे मैच कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है वाटर की पीएच 7 है तो उसका कलर जो होगा वो लाइट ग्रीन होगा। ओके, HCl की पीएच जो है वो 0 होती है तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड। हम मैच कर लेंगे उससे, रेड कलर, इट मीन्स उसकी 0 पीएच है। 14 की जो है वो डार्क ग्रीन, सॉरी डार्क ब्लू कलर की है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये कुछ पीएच जो है आपको लिखनी है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए राइट कर कर रख दी है यहाँ पर। सलाइवा की पीएच पूछी गई, लार की पीएच पूछी गई है बिफोर मील, खाना खाने से पहले। पीएच होगी 7.4 और 7.4 पे आप देख सकते हो यहाँ पर कलर होगा इसका ग्रीन। ओके, तो यहाँ पर नेचर आप खुद बता देंगे। जो 7 पीएच होती है बेटा वो न्यूट्रल होती है। 7 से कम जितने भी नंबर हैं वो सभी एसिडिक हैं और 7 से अबव वाले नंबर हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो 7 न्यूट्रल है और ये इससे नीचे वाले सारे एसिडिक हैं, इससे ऊपर वाली लाइन जो है वो बेसिक नेचर को शो करती है। तो यहाँ पर हमने देखा 7.4 यानी कि 7 से ज्यादा है तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। सेकंड देखते हैं, सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद पीएच। जो भी खाना होता है हमारा मोस्टली एसिडिक होता है तो हमारी पीएच भी कम हो जाती है। 5.8, 5.8 पर आप कलर यहाँ पर चेक कर सकते हो, येलो ग्रीन आएगा कलर और इसकी पीएच रहेगी एसिडिक। ओके, इट इज लेस देन 7, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक। लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच होती है बेटा 2.2, इसका नेचर भी होगा एसिडिक। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 7 से बिलो वाले एसिडिक होंगे सारे के सारे और 7 से अबव वाले जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। तो ये भी एसिडिक रहेगा, ये भी एसिडिक रहेगा, ये भी एसिडिक रहेगा। ये जो है एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकता है। ये स्लाइटली बेसिक होता है वैसे वाटर। और 1 मोल NaOH जो है पीएच 14 है। देखो कलर आप देख पा रहे हो, डार्क ब्लू कलर मैच कर लेंगे हम, डार्क ब्लू कलर है इसका और इसका नेचर कैसा होगा, हाईली बेसिक। एंड 1 मोल HCl का पीएच जो है वो होता है 1, तो वो है एसिडिक। 1 मोल HCl का पीएच जो है वो 1 होता है और एसिडिक नेचर होता है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से हम चेक करते हैं बेटा, इससे कलर मैच करके चेक करते हैं पीएच का। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 2.12। About 2 gram of soil in a test tube and add 5 ml water to it.
ओके आपने एक टेस्ट ट्यूब में सॉइल लेनी है, आपके आसपास एरिया में जो भी सॉइल है वो सॉइल का आप टेस्ट करेंगे, पीएच चेक करेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में सॉइल डालकर वाटर ऐड करेंगे, शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, शेक करेंगे अच्छे से, फिल्टर द कंटेंट, अब इसको छान लेंगे इसको, ठीक है, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, और इस फिल्ट्रेट को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट, चेक करोगे आप पीएच, चेक करोगे उसकी कितनी पीएच है। जो भी प्लांट्स है ना बेटा वो पीएच ग्रो करते हैं लगभग 5.5 से लेकर 7.5 पर अच्छा ग्रो करते हैं। अगर पीएच लेस है तो भी उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, और पीएच ज्यादा है तो भी उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो ये आप अपनी सॉइल का बता सकते हैं कि कितना पीएच है, जो भी आएगा उसका जो कलर है उसको आप मैच कर लेंगे पीएच स्केल से, और फिर आप वहां से बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पीएच को बैलेंस करने के लिए फर्टिलाइजर भी मिलाए जाते हैं, जो भी रीजन की पीएच है उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब उसको बेसिक करने के लिए पीएच 7 पीएच जो है वो बहुत ही बेस्ट पीएच है प्लांट के लिए, लेकिन इसके बीच में नॉर्मल है 5.5 टू 7.5। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज 2.13, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। ये जो सॉल्ट आपको गिवन है उनके केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं आपको। पोटेशियम सल्फेट है फर्स्ट आपके पास, सेकेंड है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है यहाँ पर। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बेटा K2SO4, 9th क्लास में आपने फॉर्मूलाज बनाने सीखे थे। सोडियम सल्फेट का है Na2SO4। ये बने किससे हैं ये भी राइट किया गया है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बने हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। K2SO4 जो बना है पोटेशियम सल्फेट कौन कौन से एसिड और बेस से बना है। सोडियम सल्फेट आपका H2SO4 और NaOH से बना है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये फॉर्मूलाज आपको सॉल्ट्स के जो हैं वो लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटी में गिवन है और आपको पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट है। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी 2.14, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल। सोडियम क्लोराइड लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो भी सॉल्ट आपके आसपास अवेलेबल हैं वो आपको इकट्ठा करना है। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आपको डिस्टिल वाटर लेना है और उसके अंदर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर लेना है और ये सॉल्ट डिसॉल्व करने हैं। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच, और फिर जब अच्छे से सोल्यूशन बन जाएगा इसका तो पीएच पेपर की हेल्प से आप पीएच पेपर हर टेस्ट ट्यूब में डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कौन सा कलर आ रहा है। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, इससे आप चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड फ्रॉम द सॉल्ट। रिपोर्ट जो भी होगी आपको वो इस तरह की टेबल फॉर्मेशन में राइट करनी है, जो मैंने आपके लिए एक ये जो है टेबल राइट कर दिया है यहाँ पर, सीक्वेंस में ही मैंने यहाँ पर ये राइट किया है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड है फर्स्ट सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो है का फॉर्मेशन बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हुआ है। जो दोनों जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो जो सॉल्ट बनता है ना वो न्यूट्रल होता है और उसकी पीएच हमेशा 7 होती है। पोटेशियम नाइट्रेट हम देखेंगे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, पीएच 7 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो पीएच है 7। जिंक सल्फेट H2SO4 और ZnSO4 से ZnOH की होल ट्वाइस से बना है तो पीएच इसकी 7। अब है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की पीएच होती है बेटा लेस देन 7, यानी कि ये कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसमें जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस जो है वो वीक बेस है। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके कैरेक्टर ही रिफ्लेक्ट होंगे, वो ही दिखाई देगा आपको जो स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये नेचर इसका एसिडिक है। सोडियम एसिटेट इट इज ग्रेटर देन 7, यानी कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। ये एसिडिक नेचर का था, ये बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का है तो वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ये बेस जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये बेसिक नेचर का होगा। ओके जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो एसिडिक हो जाएगा आपका सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक हो जाएगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल रहेगा और दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो बेसिक।
तो इसके अंदर जो आपने कार्बोनिक एसिड लिया है वीक एसिड है, और बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी जो है बेसिक नेचर का होता है, pH 7 से ज्यादा है। इसके अंदर भी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। आई होप दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, that is 2.15. हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस, सॉरी, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करना है। ओके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू कलर के बेटा, इनको आप हीट करोगे। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? गर्म करने के बाद क्या होगा बेटा, इसके अंदर आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि पेंटाहाइड्रेट होता है ये, कॉपर सल्फेट इज अ पेंटाहाइड्रेट, मतलब 5 वाटर इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को गर्म करने पर इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है जो व्हाइट कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। ओके, इसने पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? योर आंसर विल बी व्हाइट। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब? यस, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? आपको पता है कि ये आई कहाँ से है? आपका आंसर होगा कि कॉपर सल्फेट के अंदर जो है ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था, 5 वाटर प्रेजेंट था। जैसे ही आपने उसको गर्म किया तो ये 5 वाटर जो है इवेपोरेट होना शुरू हो गया, और कलर भी चेंज हो गया इसका। अब हम वापस से इसमें क्या करेंगे बेटा, वाटर ऐड करेंगे। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। जो हीटिंग करने के बाद ठंडा कर लेंगे इसको, उसके बाद इसके अंदर वापस से ऐड करेंगे पानी, तो आप देखोगे कि व्हाइट कलर का जो कॉपर सल्फेट था, अब वो कैसे कलर का हो जाएगा, वापस से ब्लू कलर का हो जाएगा जैसे वाटर ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? यस, आंसर विल बी यस। ये वापस से जो है कलर इसका ब्लू हो जाएगा वाटर के कारण। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।